डेमोक्रेसी को बीजेपी 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 डेमोक्रेसी को कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, बीजेपी 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 इंडियन नेशनल कांग्रेस। प्रेस रखा गया है। ये आपने देखा होगा कि 146 एमपी जो हमारे राज्यसभा के थे, चाहे वो लोकसभा में थे, 146 को सस्पेंड किया गया क्योंकि वो पब्लिक की आवाज उठाते थे। आपने देखा होगा जो हमारे एमपी यहाँ के हैं वो उन्होंने तो आज तक कुछ बोला नहीं, ना उनको बोलना आता है। जो बोलने वाले थे उनको सस्पेंड कर दिया, उनको वहां से बाहर निकाल दिया संसद से। इसलिए ये डेमोक्रेसी की जो ये गला घोट रही है सरकार, या तो इनको इलेक्शन नहीं करवाने चाहिए, अगर इलेक्शन हुए हैं तो इन लोगों को वहां पे अपनी बात, पब्लिक की बात रखने देनी चाहिए, क्योंकि यही लोग हमारे जो एमपी वहां पहुंचे हुए हैं यही पब्लिक की बात रखते हैं। इस गवर्नमेंट ने तो ऐसा कर दिया कि ना कुछ करना है ना करने देना है किसी को। आपको बताऊं कि 146 एमएलए एमपी कम नहीं होते। अगर इनके पास फुल मेजॉरिटी है, अगर ये कोई काम करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इनको एमपी को सस्पेंड करने की जरूरत क्या पड़ी हुई है? काम खुद नहीं करते हैं, लगाते हैं दूसरी पार्टियों के ऊपर। मैं इसलिए इस गवर्नमेंट को यह कह देना चाहता हूं, या तो आप इलेक्शन करवाने बंद कर दो। अगर इलेक्शन हो गए, एमपी किसी भी पार्टी का जीतेगा तो उसको आप पार्लियामेंट से बाहर नहीं निकाल सकते। इसलिए आज हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे पूरी इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में यह प्रोटेस्ट रखा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और ऑल पार्टी की यही डिमांड है कि जो एमपी इन्होंने सस्पेंड किए हैं ये इनको नहीं करने चाहिए थे। अगर इनको देखना है, आप इनकी स्कूटी देखो, पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी का ही एमपी एक पास दे रहा है और 12 बजे तक उसका टाइम है और 1:30 बजे तक वो लोग अंदर बैठे हुए हैं, तो उसके बाद वहां पे वो हंगामा करते हैं। तो हमें पार्लियामेंट हमारी सेफ नहीं है। वहां ना हमारे पीएम साहब थे, ना हमारे होम मंत्री साहब थे, तो क्या उन बाकी एमपीओ को मरवाने के लिए उन्होंने वहां रखा हुआ है? हम ये कह देना चाहते हैं कि अगर वहां पे इनकी सिक्योरिटी अपनी लेफ्ट है, पार्लियामेंट के अंदर ये सेफ नहीं है, यही कोई आके अपना आत्म करता, कोई बम ब्लास्ट कर देता तो हमारे कितने एमपी वहां पे मर जाते। तो क्या इन्होंने हमारी सिक्योरिटी रखनी है? इसलिए इस गवर्नमेंट को चाहिए कि हर पब्लिक की, हर आदमी की इनको सिक्योरिटी करनी पड़ेगी। ये बातों से कुछ नहीं होने वाला, काम करने की जरूरत है। एमपी को सस्पेंड किया गया उसके बारे में है ये। आज हम बता दें कि ये भाजपा के ही गवर्नमेंट में ऐसे ये कांड होते हैं। इसी डेट को पिछली अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में भी ये ऐसा हुआ था और आज फिर ये हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि ये डेमोक्रेसी जो आज यहाँ पे है ये खत्म होने जा रही है। मेरा ये कहना है कि ये जो इलीगल तरीके से इनको सस्पेंड किया है उनको बहाल करना चाहिए। अब तो बहाल करने का भी टाइम खत्म हो गया, सेशन खत्म हो गया। और जो बीजेपी के एमपी ने ये पास वाली बात की है उसके खिलाफ ये इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, उसको तो उन्होंने लाया नहीं, अलबत्ता 146 एमपी को सस्पेंड कर दिया। दूसरी बात ये, मैं इस स्टेज से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कह दूं कि ये जो ईवीएम का खेल है ये अगर अगली बार होगा तो मेरे ख्याल में तमाम अपोजिशन पार्टीज इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगी। जब तक ये एक सिस्टम सही नहीं होगा तब तक इलेक्शन करवाने भी नहीं चाहिए और होने भी नहीं चाहिए। मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा कि सब लोग अपनी अपनी जगह ईवीएम के बारे में प्रोटेस्ट करें ताकि ये ईवीएम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आज हमारा प्रोटेस्ट करने का मकसद ये है, जो हाल ही में जो विंटर सेशन चल रहा था इसमें ये सरकार, रूलिंग गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये ओपोजिशन की आवाज़ को दबाने की कोशिश करती है। जो ही ओपोजिशन सवाल उठाती है ये उन्हें सस्पेंशन में डाल देते हैं। और आपको पता ही होगा 146 एमपी जो है सस्पेंड किए गए लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। उनका कसूर क्या है? कसूर उनका सिर्फ ये है कि वो जब क्रिटिसाइज करते हैं, वो जब कहते हैं, जब भी ये कोई बिल्स लाते हैं
उन पे जब ये डिस्कशन की बात करते हैं तो ये इन्हें सस्पेंशन में डाल देते हैं। और इस मरतबा ये जो 146 MP सस्पेंशन में डाले गए, वो ये कह रहे थे कि जनाब आप वहाँ दिल्ली में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि कश्मीर में आज परिंदा पर नहीं मार सकता। दिल्ली तो हार्ट है ना इस नेशन का, वहाँ पे सिक्योरिटी जब ब्रीच होती है उस पे हमारी ओपोजिशन सवाल पूछती है कि आप बताइए, यहाँ पे इतने करोड़ों लाखों के चुने हुए नुमाइंदे यहाँ पे आकर बैठते हैं, लोगों की आवाज़ ये सिक्योरिटी के कैसे कोलैप्स करेगी, कैसे ब्रीच करेगी, कैसे वो स्मोक कैन लेके अंदर आ गए। और देखें वो जो बंदे अंदर जाते हैं उन्हें ये सिक्योरिटी पास भी इन्हीं का बीजेपी का MP देता है। तो हमारा यही मुतालबा रहेगा कि ये ऐसे झूठे वादे मत करें, हकीकत को समझें और जल्द से जल्द यहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर आज हम इस जो तानाशाह सरकार है उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने कम से कम 150 के करीब जो MP हैं वो जो संसद से सस्पेंड किए, और ये मतलब ओपोजिशन की जो आवाज़ है उसको दबाना चाहते हैं, क्योंकि जो ओपोजिशन है वो गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, बेरोजगार युवा की आवाज़ उठाते हैं। इसलिए उनकी आवाज़ को दबाने के लिए इन्होंने जब MPs ने जो ओपोजिशन के MPs हैं इन्होंने पूछा अमित शाह जी बताएं, आपका बयान दें आके संसद में आके कि बताएं कि ये संसद जो है सबसे एक सुरक्षित एरिया है, इसमें इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, ये लोग कैसे अंदर घुसे, जिन्होंने स्मोक जो क्रैकर हैं वो अंदर लेके गए और उन्होंने जाके स्मोक वहां फैलाया, और इतना बड़ा कांड हो सकता था अगर मान लो कोई बम ले जाते तो कितनी बड़ी हमारी देश के लिए एक सुरक्षा पे खतरा था। तो लेकिन इन्होंने उस सुरक्षा में एक सेंध लगाई और लोग कहते हैं देश जो है सुरक्षित हाथों में है। क्या ऐसे ही सुरक्षित हाथों में होता है ये? और उसको उस बात को छुपाने के लिए इन्होंने क्या किया, जो हमारे जो ममता बनर्जी के TMC के जो सांसद हैं उन्होंने बाहर आके कोई मिमिक्री कर दी और उस पे उन्होंने बवाल मचाना शुरू किया। उनको पेट में इतना दर्द हो गया कि बताएं भाई आप इतना बड़ा कहाँ ये अगर जुर्म है मिमिक्री करना किसी के खिलाफ, तो प्रधानमंत्री जी जो संसद के अंदर वो क्या कर रहे थे, वो एक अपोजिशन के बड़े लीडर की मिमिक्री कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे? अगर वो जुर्म नहीं कर रहे थे उस वक्त इनको पेट में दर्द क्यों नहीं हुआ, उस वक्त ये क्यों नहीं बोले? आज इस बात को दबाने के लिए, इस बात को छुपाने के लिए इन्होंने ये एक माहौल बनाया और उसको मतलब ये किसी गरीब की बात ना रख सकें, बेरोजगारी की बात ना रख सकें, सुरक्षा की बात ना रख सकें, इसलिए ओपोजिशन को दबाया जा रहा है। और कांग्रेस कभी दबेगी नहीं, वो गरीबों की आवाज उठाती रहेगी, बेरोजगार गरीब के लिए वो बोलती रहेगी, हर नौजवान के लिए बोलती रहेगी। और EVM का भी इन्होंने एक बहुत बड़ा घोटाला किया है। मान लो जैसे वो पहले दिन जैसे इंडिया का अलायंस जो पूरे भारत में प्रोटेस्ट हो रहा है, मैं कहना चाहूँगा कि आज पार्लियामेंट में वो हाल बन चुका है कि वो चाहते हैं कि पार्लियामेंट अपोजिशन फ्री रहे, अपोजिशन के लोग वहाँ रहे ही ना, ताकि हम कोई भी बिल पास करें, कोई भी कुछ करें तो अपनी मनमानी से हम करते रहें। जब पार्लियामेंट में अपोजिशन नहीं होगी, लोग नहीं बोलेंगे, क्राइम के खिलाफ लड़ेंगे नहीं, वहाँ पर अपनी राय नहीं देंगे, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की बात की जा रही है, डेमोक्रेसी को खत्म करने की बात की जा रही है। आज हर पार्लियामेंट में अपोजिशन होती है, उनकी राय से बात होती है, सभी की राय लेके वहाँ पर बिल पास किए जाते हैं। लेकिन जब सिक्योरिटी का मसला आया तो एक पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है और पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारी है, अगर पार्लियामेंट के अंदर सिक्योरिटी लीक होती है, सिक्योरिटी में खलल होता है, तो अगर कोई अपोजिशन पार्टी उसके खिलाफ बोलती है तो उसको MPs को सस्पेंड किया जाता है। अगर किसानों के बारे में बोलते हैं तो हमारे MPs को हरास किया जाता है। अगर मणिपुर की बात करते हैं तो हमारे MPs को हरास किया जाता है। अगर जब आप जवाब नहीं दे सकते तो MPs को सस्पेंड करना सेशन से। आप अगर बिल पास करते हैं तो बिना किसी की राय के और एक एकतरफा बिल पास करना चाहते हैं, तो ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की तौहीन है। हम चाहते हैं अगर आप हमें पार्लियामेंट से निकालोगे, हम सड़कों पे लोगों की नुमाइंदगी करेंगे। कांग्रेस सड़कों पे आके नुमाइंदगी करेगी, लोगों की, आवाम की करेगी, चाहे वो मणिपुर का इशू हो, चाहे वो किसानों का इशू हो, चाहे अनएम्प्लॉयड का इशू हो, चाहे यूथ का इशू हो, चाहे देश की सिक्योरिटी का इशू हो, तो हमारी कांग्रेस शाना बिशाना यूथ के साथ, देश के साथ उनके हक के लिए लड़ेगी। शुक्रिया।